वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न क्लास 10th लेसन फर्स्ट ए लेटर टू गॉड। इसके जो लेसन के क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो है वो पूरा विश्वास किस में रखता था। विथ सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और इस कहानी के का कौन सा वाक्य है ये आपको ये चीज़ बताता है कि वो किस में पूरा विश्वास रखता था। तो लेंचो किस में विश्वास रखता था? गॉड के अंदर रखता था। तो आंसर हो जाएगा इसका, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो है वो भगवान में पूर्ण विश्वास रखता था। द सेंटेंस विच शो दिस आर गॉड, और इस चीज़ को व्यक्त करने वाला जो सेंटेंस है वो क्या है? उसने लिखा गॉड, भगवान। ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। तो इसी तरह अपन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को राशि क्यों भेजी? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और क्यों उसने उस खत के ऊपर लेटर शब्द है गॉड शब्द लिख करके अपने हस्ताक्षर किए, जिससे कि उसको मालूम चल सके कि ये खत भगवान से आया है। तो इसका कारण क्या था? पोस्ट मास्टर है उसने अपनी पूरे जीवन के अंदर ऐसा एड्रेस पहली बार देखा था, और वह आश्चर्यचकित हुआ कि लेंचो है वो इस व्यक्ति का कितना फेथ भगवान के अंदर है। और जब उसने खत पढ़ा तो उसने निश्चय किया कि अब उसका जो भगवान में विश्वास है उसको हिलने नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को धन भेजा, सो दैट हिज फेथ इन गॉड रिमेन्स अलाइव एंड फिर्म, जिससे कि उसका भगवान के अंदर जो विश्वास है वो जीवंत रह सके और दृढ़ रह सके। बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाई इट, क्योंकि वह पूर्ण रूप से इस खत से विथ मूव्ड बाई यानी वो हिल चुका था। वेन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, जब पोस्ट मास्टर ने उस खत को पढ़ा, ऑफ लेंचो टू गॉड, जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का भगवान के लिए जो पत्र था उसको पढ़ा, ही बिकम सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड डिसाइड टू आंसर द लेटर, और उसने उस खत का जवाब देने का निश्चय किया। टू मेंटेन द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, जिससे कि लेंचो का भगवान में जो विश्वास है उसको कायम रखा जा सके। ही कलेक्ट्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉयज, उसने उसके जो एम्प्लॉयज हैं या सहकर्मी हैं उनकी सहायता से और अपने दोस्तों की सहायता से धन इकट्ठा किया। एंड साइंस द लेटर गॉड, और उस खत के अंदर भगवान के हस्ताक्षर कर दिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। क्या लेंचो ने इस चीज़ को खोजने की कोशिश की कि उसको खत किसने लिखा, इसका क्या कारण था और क्या नहीं था? तो इसका आंसर है नो, नहीं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हु हैड सेंट मनी टू हिम। लेंचो ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि उसको धन किसने भेजा है। बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि वह कभी भी भगवान की जो उपस्थिति है उस पर संदेह नहीं करता था। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और वह भगवान में पूर्ण विश्वास रखता था। ही कुड नॉट इवन इमेजिन, उसने यहाँ तक कि कभी ये कल्पना भी नहीं की, दैट इफ कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड, कि भगवान के अलावा कोई और व्यक्ति हो सकता है, हु वुड सेंड हिम द मनी, जिसने कि उसको धन भेजा है। सो इसलिए ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंड मनी टू हिम। तो इसलिए उसको मजबूती से ये विश्वास था कि भगवान ने उसके लिए धन भेजा है, फॉर हेल्प इन हिज प्रॉब्लम, कि उसकी जो समस्या है जिसमें उसकी सहायता हो सके। अगला क्वेश्चन है,
हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द मनी, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द मनी, तो लेंचो ने क्या सोचा कि उस धन को किसने ले लिया। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, और इस स्थिति के अंदर कौन सा व्यंग है दिया गया है। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ ए सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, और अपन को याद रखना होगा कि एक व्यंग की जो स्थिति है वो एक अप्रत्याशित पहलू होता है। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग, और एक आयरनिक जो सिचुएशन होती है वो विचित्र होती है और मनोरंजक होती है। बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत होती है जैसा कि अपन आशा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचो थिंग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो अपन देखते हैं विपरीत स्थिति, व्यंग्यात्मक स्थिति कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने लेंचो का विश्वास रखने के लिए पैसा इकट्ठा करके उसको भेजा, लेकिन जब लेंचो पैसा प्राप्त करता है तो वह उन्हीं लोगों के ऊपर संदेह करता है कि इन लोगों ने उसका जो धन है वो चुरा लिया। तो लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, लेंचो ने सोचा कि जो बचे हुए 30 पैसे उसके थे ना, बचा हुआ धन था, वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उन्होंने ले लिया। बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पैसोज, क्योंकि उसने 100 पैसोज की मांग की थी फ्रॉम गॉड, भगवान से। बट ही गोट ओनली 70 पैसोज इन द लेटर, लेकिन वह खत के अंदर केवल 70 पैसोज ही प्राप्त करता है। एंड ही बिलीव्ड दैट, और उसने विश्वास किया कि दैट द गॉड कैन नॉट मेक सच ए मिस्टेक, क्योंकि भगवान है वो इस तरह की मिस्टेक है वो नहीं कर सकता। सो इसलिए ही अम्यूजेज, उसने माना दैट दे हैव स्टोलन द मनी, कि उन लोगों ने उसका जो धन है वो चुरा लिया। द आयरनी हियर इज दैट लेंचो सस्पेक्टेड दोज पीपुल, और यहाँ पर व्यंग इस बात का है कि लेंचो ने उन लोगों के ऊपर संदेह किया हु हेल्प्ड हिम इन द प्रॉब्लम टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, कि जिन लोगों ने उसकी सहायता की थी कि वो लोग उसका विश्वास भगवान में बनाए रख सकें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आर देयर पीपुल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, वास्तविक संसार में लेंचो जैसे लोग होते हैं क्या। वाई काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, और वह किस तरह का एक व्यक्ति था। यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, आप एक उचित, यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, और इसको आंसर देने के लिए कोष्टक में दिए गए जो शब्द हैं उनको अपन यूज़ करना है। जैसे ग्रेडी लालची, नेव भोला, स्टूपिड मूर्ख, अनग्रेटफुल अकृतज्ञ, सेल्फिश स्वार्थी, कॉमिकल यानी मनोरंजक, अनक्वेश्चनिंग यानी निसंदेह। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड ए पर्सन लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, वास्तविक संसार के अंदर लेंचो जैसे लोग हैं वो प्राप्त करना, मिलना असंभव है। लेंचो एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन, लेंचो है वो निसंदेह करने वाला और भोला व्यक्ति था। ही इज़ नॉट स्टूपिड, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। इफ़ ही डज नॉट नो दैट हु हैज सेंट हिम मनी, क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसको धन किसने भेजा है। और हाउ ए लेटर गोट रीच्ड टू गॉड, और किस तरह से भगवान के पास उसका खत गया विदाउट एनी एड्रेस, बिना किसी पते के। इट इज़ हिज फेथ इन गॉड, और यह है उसका भगवान में विश्वास था। इन रियल वर्ल्ड, वास्तविक संसार में पीपुल आर सेल्फिश, लोग हैं वो स्वार्थी हैं, एंड ग्रेडी और लालची हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, लेंचो है वो पूर्ण रूप से एक प्रिय व्यक्ति था और भिन्न तरह का व्यक्ति था। अगला अपना क्वेश्चन आता है नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, इस कहानी के अंदर 2 प्रकार के संघर्ष हैं, 2 प्रकार के झंझावत हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। पहला तो है
मानव और प्रकृति के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, और दूसरा मानव के बीच में है। हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, और किस तरह से ये जो संघर्ष हैं उनको दिखाया गया है। तो अपन इस लेसन के अंदर देखते हैं कि पहला ह्यूमन और नेचर के अंदर है, जिसमें लेंचो है वो प्रकृति से एक अच्छी बरसात और अच्छी फसल की उम्मीद करता है, लेकिन प्रकृति है उसको नष्ट कर देती है। तो पहला तो ये आ गया। और दूसरा है कि जिन लोगों ने लेंचो की सहायता की और उन्हीं के ऊपर लेंचो है वो संदेह करता है। तो आंसर अपन शुरू करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप्स बाय हेल स्टोन्स एट द टाइम। तो मानव और प्रकृति के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स या संघर्ष है उसको चित्रित किया गया है कि प्रकृति ने लेंचो की जो फसल है उसको नष्ट कर दिया ओलावृष्टि से। एट द टाइम व्हेन ही इज एक्सपेक्टिंग ए गुड रेन, उस समय जब वह एक अच्छी बरसात की आशा कर रहा था। टू हैव गुड हार्वेस्ट, जिससे कि वो अच्छी फसल प्राप्त करे। एज दैट वाज द ओनली होप ही हैड फॉर हिज अर्निंग, और ये लेंचो की कमाई की एकमात्र आशा थी। ही वर्कड वेरी हार्ड टू फीड हिज फैमिली, वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत करता था। बट नेचर टर्न्ड वोयलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, लेकिन जो नेचर है वो उग्र हो गई और उसने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमंस इज इलस्ट्रेटेड बाय द लैक ऑफ फेथ शो बाय लेंचो इन पोस्टमास्टर, और मानव में जो संघर्ष है वो इसके अंदर दिखाया गया है कि लेंचो ने उस पोस्टमास्टर के ऊपर कम विश्वास किया जिसने उसको सहायता की थी। व्हेन लेंचो डिमांडेड मनी फ्रॉम गॉड, जब लेंचो ने भगवान से पैसे की मांग की। एंड पोस्टमास्टर एंड हिज फ्रेंड सेंड मनी टू लेंचो, और पोस्टमास्टर उसके जो दोस्त हैं उन्होंने धन भेजा लेंचो को विदाउट इवन नोइंग हिम, उसको बिना जानते हुए भी। तो इस तरह से ये अपने थिंकिंग अबाउट जो टेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच।